Next, we are going to practice it. Okay, so I'm going to solve a few problems from the practice set. But if you all have already understood it very well, सारे formulas बहुत अच्छे से आ गए तुम लोग को समझ में. The first thing you need to do is by heart all the formulas, and then you'll try to solve the problems by yourself. So मैं जो कोई भी problem solve कर रहा हूँ, पहले तुम लोग खुद try करो और खुद देखो आंसर आते क्या. In most of the cases, at least for the easy ones, तुम लोग खुद से solve कर पाओगे. और जब तुम लोग पहले खुद से सॉल्व करोगे और फिर तुम लोग देखोगे कि अच्छा मुझे यहाँ तक नहीं समझा, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू सी माई वीडियो कि अच्छा भैया ने ऐसे सॉल्व किया, देन यू कैन कंपेयर ना कि अच्छा मेरे थिंकिंग में ये प्रॉब्लम था और ये सही थिंकिंग है. सो दैट्स व्हेयर आई नीड टू इम्प्रूव. तुम्हारा प्रॉब्लम फॉर्मूला में हो रहा है, तुम लोग का प्रॉब्लम यूनिट्स में हो रहा है, तुम लोग का प्रॉब्लम मेथड में हो रहा है, तुम लोग का प्रॉब्लम कैलकुलेशंस में हो रहा है, ये तुम लोग को तभी पता चलेगा जब तुम लोग प्रॉब्लम्स को पहले खुद से सॉल्व करोगे. सो डोंट डायरेक्टली स्टार्ट वाचिंग माय वीडियो एंड सी हाउ आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ फर्स्ट. खुद ट्राई करो. वी आर गोइंग टू सॉल्व, आई विल टेल यू ऑल द problems which we are going to solve. Okay, so in this video we are solving the problems 1 2 3 4 6 9 and 11. Okay, so these problems you are going to solve. So I would highly encourage that तुम लोग ये problems पहले खुद से try करो. 1 2 3 4 especially पहले चार तो बहुत ही ज़्यादा easy है, खुद से आ जाने चाहिए. Then मेरे वीडियो को देख के तुम लोग क्रॉस चेक करो and then 6 9 11 try to solve them by yourself और देखो कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर तुम लोग खुद से आ गया तुम लोग कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा. एंड अगर नहीं आया देन यू कैन चेक कि अच्छा मेरा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, एंड देन यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो try these problems by yourself first. Okay, so we are now beginning with our first practice set, which is practice set 7.1. In this exercise basically there are two types of sums. Okay, first type is very simple straightforward formula based sums. कुछ क्वांटिटीज दिए होंगे, एक क्वांटिटी पूछा होगा, कोई तो फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड आउट करना. दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सम्स. सेकेंड टाइप के जो सम्स है वो है एक शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में बदल रहे हैं, या फिर एक शेप के अंदर कोई दूसरा शेप है. सो उसमें थोड़ा और ज्यादा थिंकिंग करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, और दो से ज्यादा फॉर्मूलाज यूज करने पड़ सकते हैं. मोर देन वन फॉर्मूला यू माइट हैव टू यूज. So those are the second type of sums. So today mostly we will cover only the simple sums which are very straightforward. Okay. So the first question, if the handwriting is very small, you all can go and check in the textbook also. Okay, geometry की textbook में देख सकते हो question. So find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter. So I'll first start by writing given. Given में क्या दिया है? सबसे पहली बात मुझे cone दिया. So let me write cone over here. Next, radius of its base is, so radius of its base is 1.5 centimeter. Okay, let me write this in another color. So it's a cone and cone का base का radius, so I'll just write R. Radius is 1.5 centimeter. Next what they have given, radius हो गया, perpendicular height. So perpendicular height is h, right? So h is equal to 5 centimeter. So this is my given. What have they told you to find? To find is volume, right? To find the volume of the cone. So volume V equal to what? Now let us start with our solution. So let's start with the volume of a cone. Okay, volume of a cone का formula क्या है? So volume of a cone का formula, the way I have told you to remember is, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो. सो सिलेंडर का जो रेडियस होगा उसका एरिया क्या होगा? दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट? हम लोग एरिया लेंगे क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हम लोग सर्कमफरेंस लेते हैं 2 पाई आर,
और जब वॉल्यूम ढूंढना है तो हम एरिया लेते हैं, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर है, हमारे पास एच है, दोनों है। ये सिंपली आर और एच को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, पाई का वैल्यू डाल दूंगा, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल सम, ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट। ओके, बट ये किसका वॉल्यूम है? ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग? सिंपली डिवाइड बाय 3। सो सिलेंडर का वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करने के बाद कोन का वॉल्यूम मिल जाता। ओके, नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। सो पाई को आई विल राइट 22/7। नेक्स्ट आर स्क्वायर इज 1.5, सो 1.5 into 1.5 into 5. Okay, and divide by 3. So let me put divide by 3 here. सबसे पहले होता है पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट में सोचना काफी मुश्किल होता है। सो लेट मी टेक आउट द पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट हटाना है मुझे, यहाँ पे एक पॉइंट हटाना है, सो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई मल्टीप्लाई बाय 100, बट अगर मैं न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 100 आई आल्सो डिवाइड बाय 100। लेट मी जस्ट राइट दिस स्ट्रेट। ओके, सो 1.5 into 1.5 into 5 डिवाइड बाय 3। सो मैं बोल रहा हूँ डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, बट क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। सो जब भी 1.5 को और 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा। सो आई विल गेट 22/7 into 15 into 15 into 5 the whole divided by 100। ये न्यूमरेटर का 100 कहाँ पे चला गया? ये न्यूमरेटर का 100 कहाँ पे चला गया? इसका डेसिमल पॉइंट हटाने में। सो 1.5 into 10 is 15, 1.5 in another 10 is equal to 15। सो पॉइंट हट गया, इसलिए ऊपर वाला 100 चला गया। ओके, सो नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। First I would, 3 में I've missed 3, so 3 भी था यहाँ पे। Okay, so 3 ones are 3 5s are, then 5 ones are 5 2s are 10, 0 वैसे के वैसे, 5 ones are 5 4s are 20, 2 11s are 2 2s are। Anything else left that I can divide? I don't think so. Okay, so what am I left with? So I am left with V is equal to 11/7 into यहाँ पे 15 बचा, 15 डिवाइडेड बाय नीचे 2 बचा, डिवाइडेड बाय 2। So what I'll do is I can multiply the numerators and denominator. I'm just seeing if I can cancel anything. I don't think I can cancel anything, so I'll have to just start multiplying and dividing. Okay, so in the rough column I'll make a rough column. Made a rough column. 11 into 15, so 15 into 11, so this I will get as 5 6 1 165. Then I have to divide 165 by 7 2s are 14, so 165 divided by 14, so 14 ones are 14, यहाँ पे I'll get 2, 5 will come down, next 14 2s are 28, so again I cannot go to 2, I'll have to stick with 1, so 14 ones are 14, 5 minus 4 is 1, 2 minus 1 is 1, 11। So I'll have to put a point now क्योंकि 11 14 से कम आ गया, so point, so यहाँ पे 0 हो जाएगा। Next I'll have to now check 14 8s are, let me check, क्योंकि 14 10s are 140 आएगा जो इसके ऊपर आएगा, so 14 8s are 14 9s are में जा सकता है, so 14 8s are 8 4s are 4 5s are 20, then 24 28 32, so this is 32, 8 1s are 8 9 10 11, so 112,
ये थोड़ा इससे आगे चला गया, राइट. सो 14 7 जा करेक्ट है. सो 14 7 जा क्या होगा, 14 into 7, 7 4 जा 28. So 2 8 7 1 जा 7 8 9 98. So I will take this. Okay, so 14 7 जा 98. So 98, this will come as 110 and 12. This will be 12. And again a 0 because we are already put a decimal point. So 120. 120 में 8 जाएगा, right? 14 8 जा 112. So 8 जा 112. So यहाँ पे 8 बचेगा और एक 0 आ जाएगा 80 because of the decimal point. And I think we'll stop here. I think it's safe to assume कि दो decimal के बाद तुम लोग रुक सकते हो. Okay, वरना ये चलते जाएगा. Okay, so what do I get? My final answer is V is equal to my quotient is 11.78. So 11.78. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में रेडियस सेंटीमीटर में डाला था और हाइट भी सेंटीमीटर में डाला था. तो मेरा जो यूनिट आएगा वो आएगा सेंटीमीटर. एंड दिस वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है. So this is my final answer. So I will write the final answer in word form. Okay. Find the volume of a cone. The volume of the cone is 11.78 centimeter cube. And I will box it. Okay. Box में I'll draw pencil box for the final answer. Okay. So if you see in this problem, it was a very easy problem. हम लोग को वैल्यूज दिए थे रेडियस और परपेंडिकुलर हाइट का, वॉल्यूम पूछा था, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के उसमें दोनों वैल्यूज पुट कर लेते. बाकी जो कुछ भी था वो बेसिक कैलकुलेशंस था. तुम लोग मन लगा कि अगर ध्यान से फोकस करके रफ कैलकुलेशंस करोगे रफ डायग्राम रफ साइड में, सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी. ओके, दैट वाज द फर्स्ट सम. ओके, फॉर द सेकंड क्वेश्चन दे हैव asked us to find the volume of a sphere of diameter 6 centimeter. So again my first step will be given will be what? Given is, firstly it is a sphere, so let me write that it is a sphere. It's a sphere. Next, diameter. So diameter, let me write it as d. D is equal to 6 centimeter. That's what's given. Next they have asked us to find the volume. Okay, so volume, I'll write V is equal to what? Try to remember the formula for volume of a sphere. Okay, I'll do this in rough column. I'll make my rough column here. So volume of a sphere, इसको कैसे याद रखने बोला था मैंने? पहले सरफेस एरिया याद रखो. सरफेस एरिया कैसे याद रखना है? 4 सर्कल्स को एक के अंदर एक डालूंगा तो स्फीयर मिलेगा. सो एक सर्कल का क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. इसको अगर तुम लोग को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, सो ऑल यू डू इज डिवाइड बाय 3 एंड इस 2 को 3 कर दो. सो आर स्क्वायर का आर क्यूब हो जाएगा. सो दैट्स योर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3. एंड व्हाट हैव दे गिवन यू? दे हैव गिवन यू डायमीटर. और तुम्हें चाहिए क्या? रेडियस. सो तुम लोग को डायमीटर से पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूला में insert करना पड़ेगा. So that's what we are going to do. So I'll write solution. Okay. So first I'll find radius. So I'll write the radius is equal to R is equal to d by 2. So R is equal to d by 2 यानी 6 by 2. So 2 1s are 2, 3s are. So R is equal to 3 centimeter. Okay, let me write this as 1. Next, I have to literally use, I mean very easily use volume का formula. So volume is equal to 4 upon 3 pi r cube. Okay, so let me just insert the values in here. So 4 upon 3 pi का value I can either take 22 by 7 or 3.14. Generally it is given in the question क्या value लेना pi का,
but if it is not given, you can take any one, whichever you feel is easy. I think for this one 3.14 will be easier. If you take the other value, that is also okay. बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इजी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू टेक, पर आंसर सेम आएगा. ओके, सो लेट मी टेक 3.14. सो 3.14 इंटू आर क्यूब यानी आर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. सो वेयर इज आर 3. सो 3 इंटू 3 इंटू 3. 1 3 इज डेफिनेटली गेटिंग कैंसल. यहाँ पे नीचे एक 3 है, ऊपर एक 3 है. सो मुझे 3 को बस 2 बार मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट डू आई गेट? The volume is 4 into 3.14 into 3 into 3. So पहले मैं वो easy numbers को multiply कर लेता हूँ. 3 3 is 9, फिर 9 4 is 36. So 36 into 3.14. So again I'll go to my rough column. 3.14 into 36. Okay. So 6 4s are 24. 6 1s are 6 7 8. 6 3s are 18, 1 8, x 3 4s are 12, 1 2, 3 1s are 3, 4, 3 3s are 9. So 4, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13. So this will be 13 and 11 and 2 points. So this is my आंसर. ओके, सो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है, ओके लेट मी पुट दिस ऑन द टॉप राइट हैंड टॉप साइड. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 113.04. अगेन इसका यूनिट्स क्या हो गया? हमने रेडियस किस में पुट किया था? सेंटीमीटर्स में, राइट? सो सेंटीमीटर, बट वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इसलिए क्यूब. सो आंसर इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 113.04 centimeter cube. Again, write this in complete sentence. So I'll write this in complete sentence. The volume of the sphere is 113.04 centimeter cube, and then box the answer with pencil. This is your second question. Both of them very straightforward, बस formulas use करना है. Now the third question. Again, as all questions, first I will write given. So given, may I first read, find the total surface area of a cylinder. So first information क्या है? That it's a cylinder. Next, radius of its base is 5 centimeter. Okay, so radius is 5 centimeter. R is equal to 5 centimeter. Next, height is 40 centimeter. H is equal to 40 centimeter. Then we write to find. So to find is total surface area. Total surface area. So let me write that as total surface area equal to question mark. Next I will write solution. Okay, so first I need to know the formula for total surface area. Okay, so let me first write the formula. Total surface area is equal to, okay, so total surface area यानी उसका एक कर्व्ड सरफेस है और कुछ फ्लैट सरफेस है. ओके, सो कर्व्ड सरफेस का एरिया प्लस फ्लैट सरफेस का एरिया मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या एरिया है? इफ कर्व्ड सरफेस का क्या एरिया? इफ यू रिमेम्बर, हमने ये कैसे याद किया था? अगर ये सिलेंडर है तो इसका कर्व्ड सरफेस ये है, राइट? तो इसको खोल के अगर तुम लोग एक पेपर में बना दोगे, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? हाइट, और ये वाला पार्ट क्या होगा? नीचे जो सर्कल है उसका सरकमफरेंस होगा. सो ये जो होता है 2 पाई r. सो इसका जो एरिया क्या होगा? ये यही कर्व्ड सरफेस है. यहाँ पे अगर तुम लोग ने इसको कट करके पेपर में बना दिया तो यही कर्व्ड सरफेस था सिलेंडर का. सो इसका एरिया क्या है? h इंटू 2 पाई r. सो
2 पाई आर एच प्लस दो सर्कल्स है राइट, सो टू उनका एरिया आएगा, ओके इसका एरिया और नीचे जो सर्कल है उसका एरिया, सो 2 पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि दो सर्कल्स है, ओके एंड देन सम पीपल टेक कॉमन, ओके सो क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, आई कैन सी 2 पाई आर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 पाई आर है, बस आर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, सो आई टेक दैट आउट 2 पाई आर, सो क्या बचा यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे एक r बच गया, h प्लस r, h प्लस r, ओके। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया, बट ये फॉर्मूला कभी मुझसे याद नहीं होता, अगर तुम लोग से याद होता है डायरेक्टली ये फॉर्मूला, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस फॉर्मूला, ओके बट आई कैन नॉट रिमेंबर इट लाइक दिस, मुझे हमेशा ये बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है, इट टेक्स 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, एंड विद मोर प्रैक्टिस तुम लोग को ये एक्स्ट्रा मन में भी कर सकते, तुम लोग को एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बट आई रिमेंबर इट दिस वे, मैं हमेशा डिराइव करता हूँ, ओके सो आर द फॉर्मूला, सो फॉर्मूला में जो जो चाहिए सब हमारे पास है क्या वो पहले चेक करते हैं, यहाँ पे आर लगेगा, आर है हमारे पास, यस रेडियस है, यहाँ पे एच लगेगा, एच है हमारे पास, यस वो भी है, और आर भी है, सो आर और एच ये दो ही क्वांटिटीज चाहिए थी और हमें दोनों क्वांटिटीज गिवन है, सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, सो लेट मी स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, ओके सो 2 पाई आर, सो 2, मुझे पता नहीं अभी तक मैं पाई का क्या वैल्यू लूंगा, दैट विल डिपेंड, जो इजी से लगेगा मुझे वैसा वैल्यू लूंगा मैं पाई का, तो पाई का मैं लास्ट में डालता हूँ इनटू आर, आर का क्या वैल्यू है, आर इज 5 इंटू एच प्लस आर, 40 प्लस 5, सो 40 प्लस 5, सो ये 45 हो जाएगा, ये 5 और ये 2, सो यहाँ पे अगर मैंने 22/7 ले लिया, 7 से किसी को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा मैं, सो लेट मी डायरेक्टली टेक 3.14, 22/7 कब लोगे, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे 7 कहीं पे तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 1 और 7 2 14, अगर यहाँ पे कहीं पे 14 होता तो मैं 22/7 लेता, बिकॉज दैट विल मेक थिंग्स इजियर, बट कुछ 7 से कैंसिल नहीं हो रहा, सो आई टुक इट 3.14, सो 2 फाइजा में पहले कर लेता, 2 फाइजा 10, सो 10 इंटू 3.14 इंटू 40 प्लस 5 इज 45, सो 10 इंटू 3.14 एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे, राइट, बिकॉज ऑफ द 10, सो जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 3 के बाद वो 1 के बाद आ जाएगा और ये 10 चला जाएगा, ओके सो आई विल गेट 31.4 into 45, so I'll have to do this in the rough column, so I will draw a rough column at the right hand side and make that calculation, so 31.4 into 45, 5 4s are 20, 5 1s are 5 6 7, 5 3s are 15, 4 4s are 16, 4 1s are 4 5, 4 3s are 12, so यहाँ पे 0 नीचे, 6 plus 6 12 13 1 3 11 1 1 and 4 and 1, or point will be after 1 digit from the right hand side, so I have got the answer as 1430, so again let me write it somewhere else, my volume is my total surface area is total surface area is equal to 1430, अगेन इसका यूनिट क्या होगा, मैंने रेडियस को भी सेंटीमीटर में डाला था और हाइट को भी सेंटीमीटर में डाला था, so इसका यूनिट विल बी सेंटीमीटर, बट दिस सरफेस एरिया इज ऑलवेज स्क्वायर, so 1430 centimeter square, again write it in sentence form, okay, don't forget to write the answer in sentence form, the total surface area of the cylinder
is 1430 centimeter square, and then box it up in pencil. So this is your answer. Third, again very straightforward sum. Just use the formula correctly and do the calculations carefully. So in the fourth question, it is very similar to the second question. Okay, second question में तुम लोग को वॉल्यूम बोला था फाइंड आउट करने के लिए ऑफ अ स्फीयर जिसका हमको रेडियस दिया था, राइट? अभी यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने की जगह पे सरफेस एरिया पूछा. सो आई जस्ट क्विकली डिस्कस द फॉर्मूला एंड आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर योर. ट्राई दिस बाय योरसेल्फ एंड यू ऑल शुड बी एबल टू सॉल्व दिस. ओके, सो वॉल्यूम के लिए हम लोग ने पहले सरफेस एरिया याद किया था. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला कैसे याद किया? चार सर्कल्स को एक के अंदर एक रख दोगे तो तुम लोग को एक स्फीयर मिलेगा. सो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो चार सर्कल्स का कितना एरिया होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. भी रेडियस में क्या डालोगे तुम लोग? 7. सो 4 इंटू पाई का वैल्यू बाद में डालूंगा मैं, स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 इंटू 7. अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 22/7 ले लिया तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा. सो अभी मैं 22/7 लूंगा पाई का वैल्यू, 3.14 नहीं लूंगा. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि तुम लोग 3.14 कब ले रहे हो पाई का वैल्यू और 22/7 कब ले रहे हो. उससे तुम लोग का टाइम सेव होगा और तुम लोग को इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ओके, सो नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 4 इंटू 22 इंटू 7. दैट विल बी योर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दैट? यहाँ पे तुम लोग ने रेडियस सेंटीमीटर में पुट किया, सो तुम लोग का आंसर विल बी इन सेंटीमीटर्स. बट ये सरफेस एरिया है, area is always in square, so your answer will be in square centimeters. So that's your fourth question. Try it by yourself. Check if you get the correct answer. Okay, so now we are moving on to sixth question. और यहाँ से जब सब interesting questions start होते हैं. Okay, so the question is, so तुम लोग को पहले दो डायग्राम्स दिए, एक है वाटर जग का और दूसरा है वाटर पॉट का. एक वाटर पॉट एक बड़ा सा कोई तो चीज होगा जिसके अंदर पानी बहुत टाइम के लिए स्टोर करते हैं, और जग होता है एक जगह से दूसरे जगह पे वो पानी ट्रांसफर करने के लिए. सो जग का शेप क्या है? कोन है. और वाटर पॉट का शेप क्या है? सिलेंडर है. तो सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड. ओके, सो इसमें कितना पानी, कितनी बार मैं इस जग से पानी डाल सकता हूँ. ओके, सो मे बी आई टेक द वाटर फ्रॉम द जग वंस, पुट इट इन द सिलेंड्रिकल वाटर पॉट. एक बार हो गया, वापस एक बार किया, 2 बार हो गया, वापस एक बार किया, 3 बार हो गया. एट सम पॉइंट द वाटर पॉट इज गोइंग टू बी फुल. एक बार वो फुल हो गया तो और तुम लोग पानी डालोगे तो बाहर आ जाएगा, राइट? सो पूछे कितनी बार पानी डाल सकते हैं. नाउ हाउ डू यू थिंक अबाउट सच प्रॉब्लम? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग वाटर फ्रॉम वन shape and putting it in another shape, right? So when you're putting water, it's going inside. जब भी अंदर जाता है, what do we think of? We think of volume. Why? मैं तुम लोग को यही बोला था, वॉल्यूम को कैसे सोचना है, अंदर कितना चीज रह सकता है. वो चीज कुछ भी हो सकती है, पानी, तेल, पेपर, कुछ भी. बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली वाटर बोला है. सो अंदर कितना पानी रह सकता है, नहीं तुम लोग को पहले ढूंढना पड़े अंदर कितना वॉल्यूम है. जितना ज्यादा वॉल्यूम हो उतना अंदर पानी रख सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ jug. Okay, so once you find the volumes of both, then you can divide them. Okay, और डिवाइड करने के बाद तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे जग का पानी वाटर पॉट में रह सकता है. as simple as that. So now you know how to solve the problem. What you will do, you will first find the volume of jug, then find the volume of water pot, and then divide both of them, and you should get your required answer. Okay, so again you will start by writing given. गिवन में ये सारे क्वांटिटीज मुझे लिखने पड़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट R1. इसके लिए मैं सब 1 यूज करूंगा. ओके, जग को यू कैन राइट हाउएवर यू वांट, बट फॉर जग आई एम डिसाइडिंग कि मैं इसके लिए 1 यूज करूंगा और इसके लिए 2, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन कि इसका भी रेडियस होगा, उसका भी रेडियस होगा. दोनों को मैं R बोलूंगा, सो देयर विल बी अ कंफ्यूजन. सो इसको मैं R1 बोलूंगा, उसको मैं R2 बोलूंगा, जस्ट सो दैट आई एम नॉट कंफ्यूज्ड. ओके, सो for conical jug, what have they given? They have given radius R1 is equal to 3.5 centimeters. Height, perpendicular height H1 is equal to 10 centimeters. Next, cylindrical water pot.
cylindrical water pot. तो सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में रेडियस क्या है 7, सो R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स और परपेंडिकुलर हाइट इज 10, तो H2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. That's our given. Next, to find. So to find कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है, हम लोग क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ jugs of water can the cylindrical pot hold. So I will write number of jugs of water the water pot can hold. That's my to find. Okay, next I will start with my solution. Again, I know how is my solution going to look like. I have to first find the volume of both the shapes. क्यों? क्योंकि उसमें पानी अंदर भरने वाला है. So volume 1 यानी जग का. Okay, volume 1 इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन, आई नो दैट. पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दो, सो पाई आर स्क्वायर एच और उसको डिवाइड बाय 3 कर दो. दैट्स द वॉल्यूम फॉर अ कोन. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट. पाई आई विल राइट एज पाई ओनली. आर स्क्वायर इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का वैल्यू क्या है 10. अगेन मुझे मैं फॉर्मूला भी R1 और H1 लिख रहा हूँ, ओके, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. जब भी मैं जग की बात करूंगा राइट 1, जब भी मैं सिलेंडर की बात करूंगा राइट 2. आई थिंक आई हैव रिटन वेरी स्मॉल, सो आई विल राइट इट in bigger handwriting. Okay, so V1 is equal to pi r square h upon 3. So R1 and H1 I am writing instead of R and H. Okay, next pi को मैं pi ही लिख रहा हूँ. I'll tell you why. क्यों? क्योंकि मैं एंड में क्या करने वाला, एंड में डिवाइड करने वाला हूँ, राइट. सो इसमें भी पाई आएगा और जब मैं सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा उसमें भी पाई आएगा और वो दोनों को मैं डिवाइड करने वाला हूँ. सो जब मैं डिवाइड करूंगा दोनों पाई कैंसिल हो जाएंगे. सो आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, आई एम कीपिंग इट एज इट इज. ओके, सो पाई इंटू R1 इज 3.5 बट वो स्क्वायर है, सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू H1 इज 10 डिवाइड बाय 3. ओके, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा कुछ. 35 does not go in 3, so 3 से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा. I will keep it as it is. Okay, so V1 is equal to 10 pi into 3.5 the whole square upon 3. I will keep it as it is. Next V2. Okay, सिलेंडर का वॉल्यूम. so V2 is, उसका फॉर्मूला क्या है, pi r square h, बट यहाँ पे मैं R2 लिखूंगा और H2 लिखूंगा क्योंकि सिलेंडर की बात हो रही है. so pi r square h square, sorry, pi R2 square H2. Okay, pi again I will keep it as it is. pi R2 क्या है मेरा 7, so 7 square into H2 क्या है, वो भी 10 है. Okay, अब यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है. so बहुत लोगों का मन क्या करेगा, इस पाई को 22/7 लिख दो और 7 एक कैंसिल कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा. बट डोंट डू दैट. अगेन एज आई सेड, तुम लोग ये दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करने वाले हो और जब डिवाइड करोगे पाई कैंसिल हो जाएगा. सो पाई का वैल्यू अभी से मत डालो. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर कैलकुलेशंस. जैसे तुम लोग को कैलकुलेशंस जितना इजी कर सको उतना इजी बनाना है. ओके, सो आई हैव केप्ट माय पाई एज इट इज. सो आई हैव टू जस्ट डिवाइड नाउ. सो number of jugs of water pot can hold is equal to, I will have to write the formula. Okay, so formula क्या होगा, number of water, volume of water pot ऊपर आएगा. Okay, वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ जग्स आएगा. क्यों? क्योंकि कितना जग्स वाटर पॉट में जाएगा ये हम ढूंढ रहे हैं, राइट. सो व्हेन आई से
व्हेन आई से 10 डिवाइडेड बाय 2, सो मेरे पास 10 चीज है जिसको मुझे दो लोगों में बांटनी है, तो दोनों को 5-5 मिलेंगे। सिमिलरली अभी मेरे पास एक ही वाटर पॉट है और जग्स बहुत सारे हैं, सो जग्स को मैं डिनोमिनेटर में डालूंगा, वाटर पॉट का जो वॉल्यूम है वो न्यूमरेटर में रखूंगा। ओके, सो व्हाट इज माय वॉल्यूम ऑफ जग, न्यूमरेटर में गया वाटर पॉट, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट इज V2, सो यहाँ पे ऊपर V2 और नीचे वॉल्यूम ऑफ जग विच इज V1। ओके, सो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज डिवाइड both of them. So let me write this as n. Okay, just so that I don't have to write this entire thing again and again. So इसको मैंने n लिख दिया। So n is equal to V2, V2 क्या है ये, so pi into 7 into 7 into 10 divided by V1 क्या है यहाँ पे, so again 10 into pi into 3.5 into 3.5, 0.5 into 3.5, बट यहाँ पे एक डिवाइड बाय 3 है। ओके, सो लेट मी पुट इट हियर, सो डिवाइड बाय 3 है, सो जो डिवाइड बाय 3 है ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, सो n इज इक्वल टू, सो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 गेट्स कैंसल्ड, pi गेट्स कैंसल्ड, सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ, n इज इक्वल टू 7 into 7 divided by 3.5 into 3.5, और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 है। ओके, सो डिवाइड बाय 3 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो आई नॉट राइट इट हियर, मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाई इज दैट हैपनिंग, वो न्यूमरेटर में क्यों चला गया, इफ यू रिमेंबर द रूल a upon b divided by C upon D, C upon D। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व दिस, वी राइट A upon B as it is। ओके, सो A upon B को हम लोग वैसे के वैसे लिख देते हैं, देन वी पुट मल्टीप्लीकेशन साइन, और C by D के बजाय हम लोग D by C करते हैं, सो रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो D डिवाइड बाय C, इसको उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स हाउ यू डू इट। सो इस केस में क्या था, इस केस में वी हैड, समझो 7 into 7 ऊपर था, 7 into 7 ऊपर था, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यू कैन अज्यूम इट वाज डिवाइड बाय 1, द होल डिवाइडेड बाय 3.5 into 3.5 डिवाइडेड बाय 3, सो 7 into 7 upon 1 वैसे के वैसे, सो 7 into 7 upon 1 into, सो अभी इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, सो 3 upon 3.5 into 3.5, so if you see 7 into 7 और 3 भी न्यूमरेटर में आ गया, 3.5 डिनोमिनेटर में रह गया, so that is the explanation why वो 3 ऊपर चला जाता है। okay, so now you have to just solve this। okay, so first मैं ये डेसिमल पॉइंट्स हटाऊंगा, so मुझे दो डेसिमल पॉइंट्स हटाने, so I will multiply by 100। okay, but because I am multiplying by 100 in the denominator, मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में वो डेसिमल्स हट जाएंगे, सो 7 into 7 into 3 into न्यूमरेटर में 100 वैसे के वैसे, और ये 100 किस में यूज होगा, ये 3.5 को 35 करने में, so 35 into 35, now I can again start cancelling, so 7 1s are 7 5s are 35, next again 7 1s are 7 5s are 35, now 5 5s are 25, और 25 4s are 100 होता है, so 5 5s are 25 और 25 4s are 100, so what am I left with, 3 into 4, 3 into 4, 3 4s are 12, so the answer is 12 jugs। so again you have to write this in full sentence, how many jugs of water can the cylindrical pot hold, the cylindrical pot can hold, the cylindrical pot can hold 12 jugs, 12 jugs of water। अगर तुमने नोटिस किया मैं सेंटेंस कैसे लिख रहा था, मैं सेंटेंस को बार बार क्वेश्चन को देख के लिख रहा था, सो क्वेश्चन में जिस
जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, और उसको फिर पेंसिल से बॉक्स कर दो। ओके, तो दैट्स योर आंसर। लेट मी क्विकली रिवाइज। तुम लोग को दो डायग्राम्स दिए थे, उसमें से बोला था ये पानी का जग है, दिस पानी का वाटर, सॉरी दिस पानी का वाटर पॉट सिलेंड्रिकल, एंड दिस मेड अप ऑफ अ कोन। तो तुम लोग को पूछा था कि इसमें से अगर तुम लोग पानी इसमें डाल रहे हो तो कितने सारे जग का पानी इसमें रह सकता है, सो कितना पानी रह सकता है अंदर, यानी यू विल फाइंड द वॉल्यूम। सो यू फर्स्ट फाउंड द वॉल्यूम फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन यू डिवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द जग। इन दैट वे यू नो कि इसका कितना वॉल्यूम इसके अंदर रह सकता है। ओके, एंड बेसिकली द हार्ड पार्ट वाज द कैलकुलेशन। इट्स नॉट हार्ड बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट कि तुम लोग कैसे पाई का वैल्यू लिख रहे हो, क्या कैंसिल होगा, किस तरीके से तुम लोग कर रहे हो, सो दैट तुम लोग को कम टाइम में एक्यूरेट आंसर मिल जाए, बहुत ही कम मेहनत करके। सो यू हैव टू बी स्मार्ट विद योर कैलकुलेशंस। सो इट वाज नॉट रियली अ डिफिकल्ट सम। ओके, so that was your sixth sum. So the next question we are seeing is question number 9. In question number 9 in the textbook they have given you this diagram. Okay, उन्होंने बोला there is a wrapper of tablets. So if you imagine polo जैसा होता है, पोलो का जो गोली होता है वो अंदर स्टार्ट होता है, उसके बाहर एक रैपर होता है, राइट? सो यू ऑल कैन थिंक ऑफ दिस एज दैट पोलो का रैपर। ओके, सो बाहर रैपर है, रैपर का शेप दिख रहा है कि वो सिलेंडर शेप में। ओके, उसका हाइट दिया है। अभी क्योंकि इट इज स्लांटिंग, इट इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये हाइट हो गया और ये रेडियस हो गया, दिस इज स्टिल द हाइट। ओके, एंड दिस इज द डायमीटर नाउ। क्योंकि ये अभी वर्टिकल नहीं, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, दैट डज नॉट मीन कि ये हाइट नहीं है, दिस इज स्टिल द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो हाइट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 14 मिलीमीटर, एंड देन दे हैव सेड कि इसके अंदर they have tablets, okay, flat tablets. So even in the diagram if you see in the textbook, the tablets look like cylinders only. So tablet is looking something like this. Okay, so these are the tablets which is again in cylindrical shape. Next what they have said is the radius of the tablet is 7 millimeters. So this is 7 millimeters and thickness is 5 millimeters. Again thickness मतलब यहाँ पे अगर जो थिकनेस है टैबलेट का वो सिलेंडर के भाषा में क्या है, सिलेंडर के भाषा में ये है हाइट। सो थिकनेस यहाँ पे जो बोला है वो अगर तुम लोग सिलेंडर में ड्रॉ करो उसके हाइट जैसे दिखेगा, दैट इज 5 millimeters. Okay, so what is the question? How many such tablets are wrapped in the wrapper? Again ऐसे कितने सारे टैबलेट्स इस रैपर के अंदर आ सकते हैं? So you have to do it again very similar to the previous sum which we saw. कितने पानी के जग वो सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर रह सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, कितने सारे टैबलेट्स उस टैबलेट के रैपर के अंदर रह सकते हैं। द सेम प्रोसीजर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ you are going to find the volume of this wrapper, you are going to find the volume of this tablet and then divide both of them. I'm not going to do the entire sum for you all. I'll just start you off क्योंकि यहाँ पे millimeters भी है, centimeters भी है, so you all have to be careful about the units. Okay, so volume 1 if I say is the volume of the wrapper. Okay, so let me use a different color. Volume 1 V1, if it is the volume of the wrapper, it's a cylinder, right? So cylinder का वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन पाई को वैसे के वैसे रखो, क्यों? क्योंकि तुम लोग को पता है डिवाइड होने वाला है, दूसरा वॉल्यूम में भी पाई आएगा, दोनों डिवाइड हो जाएगा, सो डोंट टच द पाई। आर स्क्वायर, अभी रेडियस क्या है तुम्हारा 14 दिया है, सॉरी डायमीटर 14 दिया है, सो रेडियस क्या होगा 14 का हाफ, 14 का हाफ विल बी 7, सो 7 इंटू 7 इंटू 10 सेंटीमीटर्स हाइट है, बट ये सब क्या है मिलीमीटर्स में है, और 10 तुम लोग का क्या है सेंटीमीटर्स में है। तो या तो सब कुछ सेंटीमीटर्स में रखो या तो सब कुछ मिलीमीटर्स में रखो। इफ आई सी हियर, यहाँ पे भी मिलीमीटर्स में ही दिया है, सिर्फ 10 जो है इसका हाइट वो सेंटीमीटर में दिया है, तो मैं एक क्वांटिटी को चेंज कर दूंगा क्योंकि वो ज्यादा इजी है, या फिर मुझे बाकी 3 क्वांटिटीज को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उससे अच्छा मैं करूंगा इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये 10 तुम लोग का, ये 10 तुम लोग का हाइट है, ओके, और ये 10 क्या है, ये 10 किसकी वजह से है, क्योंकि हम लोग ने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर टू मिलीमीटर्स।
ओके ये हम लोग ने कन्वर्ट किया इसलिए वो एक्स्ट्रा 10 आ गया. सो दिस इज योर V1. ओके दिस इज योर V1. सिमिलरली फाइंड V2. V1 क्या था, रैपर का वॉल्यूम था. V2 विल बी योर टैबलेट का वॉल्यूम. सो टैबलेट का वॉल्यूम अगेन सेम फॉर्मूला क्योंकि वो भी एक सिलेंडर है. सो V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. अगेन यहाँ पे R1H1 लिख दो, यहाँ पे R2H2 लिख दो, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. गिवन में जब लिखोगे R1H1 और R2H2 लिख दो. R1 सिर्फ किसके लिए यूज करोगे तुम लोग, रैपर के लिए, और 2 टैबलेट के लिए यूज करोगे, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके नेक्स्ट पाई को वैसे के वैसे लेने देंगे. R2 क्या है, डायरेक्टली टैबलेट का हमें ये दिया है, टैबलेट का रेडियस दिया विच इज 7. सो 7 into 7, 2 बार 7 क्यों, क्योंकि स्क्वायर है. नेक्स्ट हाइट दिया 5 मिलीमीटर्स. सो 5 सब कुछ मिलीमीटर्स है. आई विल कीप इट एज इट इज. देन जस्ट डिवाइड वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2. सो n विल बी इक्वल टू, लेट मी राइट दिस इन डिफरेंट कलर. n will be equal to V1 divided by V2, राइट. जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो न्यूमरेटर में आएगा. सो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, रैपर का ज्यादा है, और उसके अंदर छोटे छोटे टैबलेट्स है. तो छोटे छोटे टैबलेट्स का वॉल्यूम में नीचे लिख रहा हूँ और रैपर का वॉल्यूम में ऊपर लिख रहा हूँ. ओके सो V1 डिवाइड बाय V2. दिस इज इक्वल टू, अगेन नाउ स्टार्ट कॉपिंग these values. So pi into 7 into 7 into 10 into 10 divided by V2 का क्या है, pi into 7 into 7 into 5. And now start cancelling. क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक पाई कैंसिल हो रहा है. 7 7 7 7 कैंसिल. 5 1 जा 5 2 जा 10. सो क्या बचा, 2 into 10. सो योर आंसर इज 2 10 20. सो कितने टैबलेट्स उस रैपर के अंदर रह सकते हैं, 20 टैबलेट्स. देन राइट द फाइनल आंसर. अगेन डोंट कॉपी दिस इन योर नोटबुक. ओके इन योर नोटबुक राइट इट हाउ वी रोट इट फॉर द प्रीवियस सम. फर्स्ट राइट गिवन, देन राइट टू फाइंड, देन राइट सोल्यूशन, देन फाइंड द वॉल्यूम्स अलग अलग से, देन राइट n is equal to number of tablets which will fit inside the wrapper is equal to V1 upon V2. Then do this calculation and then write again the final answer in sentence form. What will be the final answer look like? Question is how many such tablets are wrapped in the wrapper. So your answer will be 20 such tablets are wrapped inside the wrapper. और फिर बाद में उसको पेंसिल से बॉक्स कर लो. That will be how you are supposed to write this sum. I have not done this in detail क्योंकि तुम लोग का previous sum exactly इसके जैसा था. Okay, this is your question number 9. Okay, so the last question for the day is question number 11. They have given you the figure of a ball which is in the shape of a sphere, and they have asked you to find the surface area and volume of the beach ball. Okay, so again let me remember the formulas. Formulas क्या है, surface area of a, अगेन ये कौन सा है, ये बॉल स्फीयर शेप में है, राइट. तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया विल बी अगेन 4 सर्कल्स को एक के अंदर एक डाल दो, सो यू गेट अ स्फीयर. सो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वैसे के वैसे लिखो, सरफेस एरिया लिख दो, इसको डिवाइड बाय 3 करो और ये स्क्वायर को हटा के क्यूब कर दो एज द वॉल्यूम फॉर अ स्फीयर. सो ऑल यू नीड इज रेडियस. अगर तुम्हें रेडियस पता चल गया तो तुम लोग ये दोनों बहुत इजीली निकाल लोगे, राइट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कैलकुलेट. सो हियर उन्होंने पूरा बॉल का हाइट दे दिया. पूरा बॉल का हाइट क्या है, 4.2. वैसे हमारा रेडियस कैसे दिखता है, और रेडियस लुक्स लाइक दिस, राइट. सो जो पूरा का पूरा दिया है वो एक्चुअल में क्या दिया, रेडियस नहीं दिया, वो लोग ने डायमीटर दिया. दिस लुक्स लाइक अ डायमीटर, राइट. फिर पूरा ऊपर तक मैंने ड्रॉ किया तो डायमीटर दिखेगा. सो डायमीटर दे हैव गिवन अस 42. So if diameter is 42 centimeters, radius will be equal to 42 by 2, which is 2 1s are 2 4 2 2s are 4 2 1 are, so 21 centimeters. So now you know the radius. तो बस अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे 21 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे 21 क्यूब सब्स्टिट्यूट करना है. एक बार ये फॉर्मूला यूज कर लो, एक बार ये फॉर्मूला यूज कर लो, एंड फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एंड अगेन बी वेरी स्मार्ट अबाउट पाई का तुम लोग क्या वैल्यू डालोगे. अगेन यहाँ पे रेडियस क्या 21 है, तो यहाँ पे 21 into 21 आएगा,
अभी पाई को अगर तुम लोगों ने 22/7 ले लिया तो 7 1 7, 7 3 21, सो 7 कट जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी 21 इंटू 21 इंटू 21 आएगा. सो 7 तुम लोग का कट जाएगा. सो यहाँ पे तुम लोग पाई का वैल्यू क्या लोगे? पाई का वैल्यू इट विल बी इजी इफ यू टेक 22/7. अगेन 3.14 लिया तो गलत नहीं होगा, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट तुम लोग का कैलकुलेशन दिखेगा. तुम लोग इस सम में 22/7 लोगे, इट विल बी easier. Okay, so again I'm not solving this sum for you all. It's very easy, you can solve it by yourself. All you all need to do is now substitute the values and find out the final answer. But again make sure तुम लोग proper structure में लिख रहे हो. First write given, then write to find, then write solution, then write the formulas. Formulas का अलग marks होते हैं. Okay, कोई भी sum check कर रहा है तुम लोग का invigilator 10 standard का, every step has marks, so formula itself has a different set of marks. Generally half mark formula के लिए होता है. So make sure you are writing the formulas clearly and then substitute. Again final answer के भी अलग से marks होते हैं. So make sure you are writing the final answer. The surface area of the beach ball is so and so and volume of the beach ball is so and so. Again उसका units का ध्यान रखना. तुम लोग यूनिट्स क्या लिख रहे हो? अगर तुम लोग रेडियस सेंटीमीटर्स में डाल रहे हो तो तुम लोग का सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. दिस was the last sum for today. We haven't completed all the sums from this exercise because I've grouped similar sums together. तो आज हम लोग ने सब सिंपल सम्स किए थे जिसमें बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला दिया होगा, वैल्यूज दिए होंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में, तुम लोग को आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम वी विल सी व्हेन शेप्स आर चेंजिंग देयर, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर शेप्स, तब क्या होगा. उसमें थोड़ा और इमेजिनेशन लगता है, बट अगेन नॉट टू very difficult. If you remember the formulas well, I think you all will find it very easy. Okay, so that's it for today. See you guys. Peace.